चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के सामने चंपई सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ पूर्व सीएम बीजेपी नेता चंपई सोरेन कोल्हान में पीएम मोदी के आने की तैयारियों में व्यस्त है, वही संथाल परगना की धरती से महागमा विधायक और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन को 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करना था, लेकिन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कहने पर रातों रात कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। क्रम पर पीएम मोदी झारखंड समेत देश को देंगे 11 वंदे भारत की सौगात। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जमशेदपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार क्रम पर्व मनाएंगे। लौह नगरी के गोपाल मैदान में कुर्मी सेना की ओर से पीएम मोदी के स्वागत में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी क्रम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, साथ ही यहाँ से देश को 11 वंदे भारत की सौगात भी देंगे। विट्टूपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले इस भव्य क्रम महोत्सव में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा से भी कुर्मी समाज के लोग शामिल होंगे। कुर्मी सेना ने कहा है कि 15 सितंबर को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच प्रकृति की उपासना का महापर्व क्रम मनाया। राशन कार्ड में 5 नाम तो कैसे मिलेगा पीएम किसान सम्मान की राशि। 712.25 लाख किसानों में केवल 53,900 किसानों को मिलेंगे सम्मान निधि योजना की राशि। भागलपुर जिले में 1,71,717 किसानों के पास राशन कार्ड है। इन राशन कार्डों में 2,25,617 किसानों का नाम है। 53,900 किसानों का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से हट जाएगा। एक साल में 53,900 किसानों को सालाना 6,000 की दर से 32 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान हो रहा। पोड़ैयाहाट स्टेडियम में शुरू हुआ एक दिवसीय खेलो झारखंड खेलकूद प्रतियोगिता। चक्रधरपुर पोड़ैयाहाट स्टेडियम में बुधवार को प्रखंड शिक्षा विभाग द्वारा एक दिवसीय खेलो झारखंड खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिप सदस्य लक्ष्मीकांत हंसदा, मीना जोंको, बेसूत्रा अध्यक्ष ताराकांत सिचोई, झामुमो नेता प्रदीप महतो ने दीप प्रज्वलित कर लिया। प्रतियोगिता में चक्रधरपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों का 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर एंड 500 मीटर की दौड़ समेत विभिन्न खेल का आयोजन हुआ। मौके पर काफी संख्या में भी मौजूद थे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग सदर एसडीओ के आवास और दफ्तर पर मारा छापा। एसीबी की टीम ने हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार के गिरिडीह स्थित आवास और समाहरणालय स्थित उसके दफ्तर पर बुधवार सुबह छापा मार दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी उसके पूछताछ कर कई कागजात खंगारे रहे। जानकारी के मुताबिक बड़काई अंचल जमीन को मामले में यह कार्रवाई की गई है। 11 से 14 सितंबर तक मूसलाधार बारिश, येलो अलर्ट जारी। रांची स्थित मौसम केंद्र ने 11 से लेकर 14 सितंबर तक झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। वही बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव पर असर राजधानी रांची में भी दिखा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में करीब 50 mm के आसपास बारिश हुई। सोमवार की शाम 5:30 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक राजधानी में करीब 30 mm बारिश हुई। वही मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5-5:30 बजे तक करीब 20 mm बारिश हुई। मंगलवार की सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रुक रुक कर अलग अलग हिस्सों में बारिश होती रही। अगले कुछ दिनों तक राजधानी के मौसम का मिजाज इसी तरह चलेगा। धनबाद को मिली एक सुपरफास्ट ट्रेन, डायरेक्ट कश्मीर होगी रवाना। हावड़ा से गया के बीच वंदे भारत के साथ ही अब धनबाद से जम्मू कश्मीर की सीधी ट्रेन चलने वाली है। धनबाद चंद्रपुरा रेलमार्ग से धनबाद से उधमपुर के बीच गरीब रथ चलेगी। इस ट्रेन को धनबाद, कतरास, चंद्रपुरा,
काना व गढ़वा रोड के रास्ते उधमपुर तक चलाया जाएगा। रेलवे के गरीब रथ को वाया दिल्ली चलाने की योजना बनाई गई है। धनबाद रेल मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उधमपुर तक सीधी ट्रेन चलने से धनबाद से वैष्णो देवी तक पहुंचने की राह और आसान हो जाएगी। क्या मुसलमानों से छीन जाएगी मस्जिद? वायरल वीडियो पर जेपीसी चेंबर ने दिया जवाब। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास विचाराधीन वक्त संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमानों को भड़काने की भरसक कोशिशें की जा रही है। एक तरफ जहां कट्टरवादी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक जैसे लोग इसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाउड स्पीकर के जरिए गली गली इसके विरोध की अपील की जा रही है। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों से मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा। जेपीसी सदस्य और भाजपा की गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि बिल को 100 बार पढ़ चुके हैं और इसे कुछ नहीं। झारखंड में लिव इन में रह रही महिला की मिली अर्धनग्न लाश, मकान में जुटे भीड़। झारखंड के रामगढ़ के फुलसराय रेलवे क्रॉसिंग के पास एक निर्माणाधीन मकान से मंगलवार की सुबह 50 साल की महिला अंजू देवी का अर्धनग्न लाश शव बरामद किया। गिद्दी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से निकला कोरोना। चीन की उसी लैब ने बना दी भविष्य की महामारियों से निपटने वाली वैक्सीन। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी और लाखों लोगों की जान ली। पूरी दुनिया को लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुनिया किसी अगली महामारी के लिए तैयारियां हैं? वे साल तक के अहम हो जाएगा जब कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता ने एक नई नैनो वैक्सीन तैयार की है जो सभी प्रमुख कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ व्यापक सुरक्षा का दावा करती है और भविष्य में आने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से भी बचाव कर सकती है। गर्भवती को 27 घंटों तक इलाज न मिलने पर झारखंड सरकार को एनएचआरसी का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। जमशेदपुर अस्पताल में गर्भवती महिला को 27 घंटों तक इलाज न मिलने की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही आयोग ने सरकार से 1 हफ्ते में इस मामले में जवाब मांगा है। भाजपा खरीद रही विधायक पर मजदूरों के लिए पैसे नहीं, सीएम हेमंत की बात पर हेमंत सोरेन का अटैक। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस और जम्मू के कई विधायक उसके संपर्क में है। सीएम हेमंत के इस बयान पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। सीएम सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार बनी है, भाजपा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है, साजिश के तरफ तहत जेल में डाला। इसके केंद्रीय ग्रामीण मंत्री यहां आते हैं, पूछिए इसमें राज्य में मनरेगा से सबसे कम मजदूरी क्यों मिलती है? इसके पास विधायक सांसद खरीदने के पैसे। विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के करीब। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली लंबे समय के बाद टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर से 2 मैच की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। विराट कोहली करीब 9 महीने बाद टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। इससे पहले वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे। कोहली के पास बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। झारखंड में भाजपा प्रत्याशी चुनने को आज करेगी रायसुकुमारी, कई स्तर पर कराया गया है सर्वे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सीटवार संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर बुधवार को रायसुकुमारी करेगी। प्रदेश की सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर संबंधित मंडल के अध्यक्ष, मंडल कार्य समिति, मंडल के पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री, विधानसभा के क्षेत्र के दायरे में आने वाले जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्यों का मंतव्य उम्मीदवारी पर राय ली जाएगी।
70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात, आयुष्मान भारत में मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, कैबिनेट ने लगाई मोहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये फैसला बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। अब इस मंजूरी के बाद 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।